बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला चल नहीं रहा। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अमीर मकाम साहब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, जमादा सवात पुख्तुनो, रोरियानो, खोरियानो, आओ मशरानो, अस्सलाम अलैकुम। रागे 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 राले राले तासु सिंगाए खैर नवाज शरीफ मोया देगी। खैबर पख्तूनख्वा और सवात के गयूर पख्तूनों, सवात की बेटी खैबर पख्तूनख्वा की बेटी मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। शेरों की बेटी दलेरों की बहन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मेरे पश्तून भाइयों और बुजुर्गों, आपने आज बता दिया कि गयूर पख्तून बहनों और बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। बहनों और बेटियों के सर पर इज्जत की चादर रखना जानते हैं। ये जाली हुक्मरानों की तरह नहीं जो बाप के सामने से बेटी को गिरफ्तार करते हैं, आपकी बेटी को गिरफ्तार करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि हम खातून का एहतराम करते हैं। जब मेरा कराची में दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक आ गए थे, उस वक्त खातून का एहतराम याद नहीं आया? मैं भी सवात की बेटी हूं, मैं भी खैबर पख्तूनख्वा की बेटी हूं, बहन हूं, पाकिस्तान की बेटी हूं। क्या मेरे गयूर पख्तूनों, आप चाहते हो कि पाकिस्तान की बेटी के साथ ये सलूक हो? और गाली नहीं, गाली नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जाली हुक्मरानों को पता चल जाना चाहिए कि अवामी जलसा कैसा होता है। ये पिछले दिनों जो सवात में सरकारी जलसा हुआ था ना, आज उनको नजर आ जाना चाहिए कि अवाम का समंदर किसको कहते हैं। एक समंदर ये है, एक समंदर वो छतों के ऊपर है, एक समंदर वो गली और मोहल्लों के अंदर है, और एक समंदर और जलसा ये अवाम का बाहर खड़ा है। मेरे सवात के भाइयों बहनों, गयूर पख्तूनों, मुझे ये बताओ कि माओ बहनों बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़ने वालों के बारे में आप क्या कहते हो? क्या ऐसी कमजर्फ हरकत करने वाला पख्तून हो सकता है?
बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मालाकंड डिवीजन के मेरे गयूर भाइयों बुजुर्गों, मुझे ये बताओ, क्या इस किस्म के घटिया जबान बोलने वाले लोग आपकी नुमाइंदगी के अहल हैं? और सबसे पहले ये मेरा जो भाई खड़ा है, अमीर मकाम, तेरा मकाम, मेरा मकाम, अमीर मकाम, अमीर मकाम, मुझे बड़ा अफसोस है खैबर पख्तूनख्वा का अब एक ही मकाम है, उसका नाम है अमीर मकाम। इन्होंने आज से 4-5 साल पहले जब मुझसे पहली मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब मेरी जमात है, मैं घर बैठ जाऊंगा ये, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और उसी की सजा उनको मिली। मुझे बहुत अफसोस है कि इन कमजरफों ने इनके 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया, और आज उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा, अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिगड़ गया उसका। शर्म आनी चाहिए आप सबको, जो इतना कम ज़र्फ है कि सियासत की लड़ाइयां घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। और फिर हम आज दिली ताज़ियत करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के जो कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले, एक तारीख रकम करने वाले चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की वफात पर। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम से ये कहना चाहती हूं कि उस बहादुर जज ने जिस तरह मुशर्रफ जैसे जमहूरियत पे शब खून मारने वाले को उसके घर तक पहुंचाया, उसके अंजाम तक पहुंचाया, तो वकार अहमद सेठ जैसे जज हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हम सब उनके घर वालों से, उनके पसमानदगान से ताज़ियत करते हैं। आज हम उन खानदानों से भी ताज़ियत करते हैं जिनके प्यारे दहशतगर्दी में शहीद हो गए। पेशावर में जो अभी ये कुछ दिन पहले होने वाला मदरसे के ऊपर जो खुदकुश हमला था, या जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसमें जितने बेगुनाह शहीद हो गए, हम उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करते हैं। और मैं खुद एक माँ हूं, मुझे अंदाजा है कि शहीदों की माओं के ऊपर क्या गुजरती होगी, शहीदों के घर वालों के ऊपर क्या क़यामत टूटी होगी। और याद है ना, आज से सिर्फ चंद साल पहले जब APS पे हमला हुआ था, किस तरह पाकिस्तान के गली गली में हर रोज धमाके हुआ करते थे, किस तरह दहशतगर्दों ने मस्जिद, मदरसा और कोई भी इबादतगाह, कोई भी बाजार, कोई भी मोहल्ला नहीं छोड़ा था। ना बाजार महफूज थे, ना थाने कचहरियां महफूज थीं। पुलिस अफसरों ने, ये खड़े मेरे पुलिस वाले भाई, आप सबको भी सलाम, जिस तरह शहीदों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन बहाल किया था, मुझे अफसोस है कि इस नालायक और सिलेक्टेड ने आज उस अमन को भी दांव पे लगा दिया। जिस दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा बहुत कुर्बानियां देने के बाद निकला था, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान तकसीम था। आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी इख्तलाफात और दुश्मनियां भुलाकर उन्होंने मुल्क की खातिर दहशतगर्दी की जंग में कौम को यकजा किया, और दहशतगर्दी की लानत से अल्लाह ताला के फजलो करम से कौम को निजात दिलाई। और आज
हमारे सर पे एक ऐसा नालायक, ऐसा नाअहल सिलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है जो कि हसद और इंतकाम का मारा हुआ शख्स है। उसको एहसास नहीं कि 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी सिलेक्टेड ही सही उसके कंधों पर है। तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, फाटा के सब विस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना। और देखो, आज जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसका वजीर दाखिला धमकियां देता है, कहता है देखो हमारी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन खानदानों ने, खैबर पख्तूनख्वा के खानदानों ने दलेरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसमें बिलोर खानदान भी शामिल है। उसके अंदर जो आज वजीर आला धमकियां देता है कि तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो ANP वालों का हुआ है। मियां इफ्तिखार साहब ने भी अपना इकलौता बेटा खोया है दहशतगर्दी के अंदर। सोचो जरा वजीर दाखिला के इस बयान से उन शहीदों के घर वालों पर क्या गुजरी होगी। क्या तुम सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें इंसानियत भी भूल गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बशीर बलोर साहब को 22 दिसंबर को शहीद किया गया, उनके अहले खाना पर क्या गुजरी हो गई। बैरिस्टर हारून बलोर को शहीद किया गया, सोचो उनके बच्चों पर, उनके खानदान पर क्या गुजरी होगी। और अल्फाज से दहशतगर्दी करने वाला वजीर दाखिला, शर्म आनी चाहिए। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो आवाम को? शर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मालाकंड डिवीजन और सवात के मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये जरा बताओ मुझे, 7 साल से आपको के ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है, बताओ क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? वो पिछले लोग भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? क्या यहां एक भी नया अस्पताल बना है? यहाँ के लोग जब बीमार हो जाते हैं, एक फनकार थे बेचारे, वो यहाँ बीमार हो गए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि बीबी या मुझे पंजाब बुलाओ या इस्लामाबाद में बुला के मेरा इलाज कराओ, और मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज। मुझे पता है कि आपको किस किस्म के हालात का सामना है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टपकती हैं, मुझे अंदाजा है आपकी तकालीफ का। और यहाँ जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो उनके सर फाड़े जाते हैं। जब यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो यहाँ पर एक लेबोरेटरी भी नहीं बना सके, पंजाब की फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। क्या यहाँ निजाम में, तालीम में तब्दीली आई? कोई एक नया स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, आपको फ्री लैपटॉप्स मिले, आपको तालीमी वज़ाइफ मिले, आपको नौकरियां मिली? नहीं मिली ना। और कहता था कि एहतसाब मुझसे शुरू करो, और जब एहतसाब तुमसे शुरू हुआ तो तुम एहतसाब कमीशन को ताला लगा के भाग गए। यहां पर एहतसाब का सामना करने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लीडरान और कारकुन जैसा जिगर चाहिए। जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे बजने
आलम जब्बा स्कैंडल को जानते हो ना? और कहां है वो बिलियन ट्री सुनामी? क्या आपको बिलियन ट्री क्या 10 दरख्त भी कहीं लगे हुए नजर आते हैं? वो दरख्त यहां के ऑडिटर जनरल को नजर आए। उसने रिपोर्ट में लिखा कि उन दरख्तों और पौधों में ये करोड़ों और अरबों रुपए खा गए। ये वो मैंने आपसे ये भी पूछना था कि बीआरटी बस चल रही है, कोई नई बस में आग तो नहीं लग गई, जल तो नहीं गई? कहता था कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, और फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसने नवाज शरीफ की नकल करते हुए, शहबाज शरीफ की नकल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं कितने साल से वो बस बन रही है, आज तक भी नहीं बनी। उसने ऐसी बस चलाई जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है। और रोज बसों में आग लग जाती है, कभी गलत पुल बन जाते हैं, कभी दरवाजे उल्टी तरफ खुलते हैं, हर रोज खुदाई होती है। कभी खबर आती है कि चोर सरिया उठा के ले गए, कभी खबर आती है कि चोर सामान उठा के ले गए। दावा था कि 10 रुपए की टिकट होगी, आज बीआरटी का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 250-250 रुपए कर दिया गया। कहता था कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। कहता था 8 अरब में मेट्रो बस बनाऊंगा, आज 126 अरब लग चुके हैं, लेकिन वो बस कंप्लीट नहीं हुई। और रोड क्या नारा लग रहा है, क्या नारा लग रहा है? मैं बताती हूं, ये मेरे भाई ये नारा लगा रहे हैं, ना झुकने वाला नवाज शरीफ, ना बिकने वाला नवाज शरीफ। इख्तियार गुलिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम अच्छा तो हाथ उठा के बता दो खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम कि आप सबके दिलों की धड़कन कौन है? नवाज शरीफ। और जरा मुझे ये भी बताओ, ये जो मेरे सामने मेरे भाई और बुजुर्ग खड़े, बताओ खैबर पख्तूनख्वा में आज रोटी कितने की है? कितने की? खैबर पख्तूनख्वा में रोटी आज 30 रुपए की है। आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। अरे दिल दिए दुआ नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ, एक मानो मान शेर दा लगाओ, एक मानो
को मिला? 1 करोड़ नौकरियां जो होनी थी उसमें से 1 नौकरी भी किसी को मिली? देखो, आटा कंट्रोल से बाहर, बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर, गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर, दवाई की कीमतें कंट्रोल से बाहर, कपास और फसलें कंट्रोल से बाहर, डॉलर कंट्रोल से बाहर, गैर मुल्की कर्ज कंट्रोल से बाहर, और 18 अरब का कर्जा रोजाना लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि 1 ईंट भी लगी खैबर पख्तूनख्वा में? महंगाई कंट्रोल से बाहर। आप मुझे ये बताओ, चाहता हूँ दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। अच्छा, तो अवाम के ऊपर तो बस नहीं चलता, अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना कैसा बनाना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल कैसे करना है। महंगाई कंट्रोल नहीं होती, लेकिन दिन से रात और रात से सुबह तक सिर्फ एक ही मंसूबा बनता है कि मुस्लिम लीग नून और शेरों को कंट्रोल में कैसे करना है। मेरी एक तकरीर होती है, मेरी एक तकरीर होती है और 24 घंटे इनके मशीर और इनके वजीर टीवी पर आकर दिन रात हलकान होते रहते हैं, और फिर कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया है। नवाज शरीफ का बयानिया वो है जिसकी 2 तकरीरों ने तुम्हें तबाहो बर्बाद करके रख दिया है। दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान है, निशान इसका शेर है, ये इसकी पहचान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान है। इनका बस अगर चलता है तो आपकी बहन और बेटी के बाथरूम्स और कमरों में कैमरे लगाने पे चलता है। अगर कैमरे लगाने का इतना ही शौक है तो जरा नैब की अदालतों में कैमरे लगाओ और अवाम को दिखाओ कि तुम्हारा असल मकरू चेहरा क्या है, किस तरह तुम अपने मुखालिफों पे झूठे इल्जाम लगाते हो। चाहता हूँ दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। और इसका मेरे भाइयों बुजुर्गों एक ही इलाज है, एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो और अवाम को उनका मैंडेट दो। और देखो, मैं इदारों को कहती हूं कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, क्योंकि मेरे सवाद के भाइयों, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ ना टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाअल्लाह। और ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा में उछल रहा है। भाई तुम्हें कौन पूछता है?
इसका किरदार एक खामखा का किरदार है, इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। अगर मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी, मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। और आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती हूं। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तून के अवाम इस दफा शेर को वोट दें। उसकी वजह ये नहीं है, बखुदा उसकी वजह ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि यहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूं कि सवात और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सारे शहर लाहौर की तरह तरक्की करें। यहां भी लोगों को जबरदस्त सड़कें मिलें, यहां भी लोगों को मोटरवेज मिले। नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे बना दी कि नहीं बना दी? इंशाअल्लाह 18 को मैं मानसेरा में भी जलसा करूंगी इंशाअल्लाह। और मैंने देखा है कितनी खूबसूरत हजारा मोटरवे बनी है। मेरा दिल करता है कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर जैसी तरक्की हो। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर और पंजाब की तरह जबरदस्त अस्पताल बने और बड़े बड़े कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने और जबरदस्त किस्म का निज़ाम तालीम यहाँ राइज हो। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को लैपटॉप्स मिले, उनको बेहतरीन तालीम मिले, यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें मिले। मेरा दिल करता है कि आपको महंगाई कम हो और आपको सुकून की नींद सोना नसीब हो। तो मेरे सवात के गयूर अवाम, वोट को इज्जत दो का नारा समझते हो ना? नवाज शरीफ का बयानिया समझते हो ना? पता है ना नवाज शरीफ क्या कह रहा है? वोट को इज्जत दो की तहरीक का सबसे बड़ी फतह यह है कि इस तहरीक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज गुजरांवाला से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज सवात तक पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है, पाकिस्तान में गुर्बत आती है, पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में लाकानूनियत आती है। अभी आपको पता है मेरे भाइयों, मैं अभी कल रात को पहुंची हूँ खैबर उधर गिलगित बल्तिस्तान में 8 दिन मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन करके। और आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि किस तरह अवामी समंदर था हर जलसे में। माशाअल्लाह मुझे समझ नहीं आई कि इतनी अवाम गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में किस तरह आ गई। मुझे वहां के लोगों ने बताया कि कभी गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इतने बड़े बड़े जलसे किसी के नहीं हुए। तो ये लोग जो गिलगित बल्तिस्तान के दूर के गांव में भी जहां ना फोन है ना इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वहां भी लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है।
वहां पर एक कारकुन ने मुझे कहा, 5 घंटे दूर गिलगित से एक जगह थी, गांव था, वहां के एक कारकुन ने मुझे कहा कि हमारी बहन, हम मरते दम तक आपका साथ देंगे, लेकिन आपने अपने बयानिए से पीछे नहीं हटना। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, दलेरों और कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने क़यादत को मजबूर किया कि वह असूल पे डटे रहें और खड़े रहें। जिंदाबाद। और मुझे कल रात ये भी किसी ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन से पहले इन्होंने ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलेंगी, लेकिन इस कैंपेन के बाद ये सर जोड़ के बैठे। मेरे जलसों में 5-6 की तादाद इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों की भी होती थी। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये तो बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर कल सर जोड़ के बैठे और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को अवामी ताकत का मुजाहरा किया है गिलगित बल्तिस्तान ने, तो अब इनको 2-3 सीटें नहीं, अब कम से कम 8-7 सीटें देनी पड़ेंगी। तो ये याद रखना, पाकिस्तान के अवाम ये याद रखे कि अगर कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में या शेर पर मोहर लगेगी या नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहर लगेगी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। और क्योंकि मेरे सवात के शेरों, ये बयानिया जो है आईन का बयानिया है, आपकी आईन की सबज किताब का बयानिया है, आपके कानून का बयानिया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया है। और ये बयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जौक दर जौक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। और ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ, मेरे सवात के मालाकंड डिवीजन के भाइयों बुजुर्गों, हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे। वादा। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को पेशावर के जलसे में शिरकत करोगे ना, फिर अपनी बहन और बेटी को मिलने आओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर आखिरी बात, अगर मेरे साथ जाकर इस्लामाबाद में अपनी फतह का झंडा गाड़ना पड़ा तो अपनी बहन के साथ चलोगे ना? मरियम नवाज का साथ दोगे ना? नवाज शरीफ का साथ दोगे ना? मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे ना? वोट की इज्जत करवाओगे ना? अपनी इज्जत करवाओगे ना? तो एक दफा फिर मेरे शेरों और दलेरों और गैरतमंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलके अपने लिए नारा लगाओ, सवात के मेरे भाई जिंदाबाद, मालाकंड डिवीजन जिंदाबाद। हर सुख के साथ
हर